कौन है? आया इस मुल्क में जर्नलिस्ट होना एक जुर्म है। ये गिरफ्तारी वाला तजुर्बा करना है, लो ये भी करके देखो। मैं जा रहा हूँ। इमरान रियाज, इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा। काम नहीं छोड़ना आपने। देखें, मैं जुर्रत के साथ गिरफ्तारी देने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़िया शाम B1 न्यूज़ उर्दू के साथ। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि गुज़िश्ता रात इमरान रियाज को इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा के पास से गिरफ़्तार कर लिया गया। इमरान रियाज की गिरफ़्तारी की वजूहात क्या हो सकती है? आया इस मुल्क में सच बोलना जुर्म है? आया इस मुल्क में सहाफ़त करना जुर्म है? आया इस मुल्क में सहाफ़ी होना एक जुर्म है? आया इस मुल्क में जर्नलिस्ट होना एक जुर्म है? आया इस मुल्क में एंकर पर्सन होना एक जुर्म है? क्या चोरों की निशानदेही करना एक जुर्म है? अगर ये जुर्म है, अगर इमरान रियाज गद्दार है, अगर इमरान रियाज मुजरिम है, उसका गुनाह क्या है? उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि उसने कौम को सच का आईना दिखाया। दो दिन पहले इमरान रियाज ने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें उसने फौज के जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से एक अपील की थी, रेड लाइन क्रॉस ना किया जाए। और वो रेड लाइन उसने अपने फैमिली का बताया था कि किस तरह उसके फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है। बात तो ठीक है, फैमिली का क्या लेना देना है? फैमिली का क्या कसूर है? और उसने अपील यही की थी ना कि अगर मैं मुजरिम हूं, अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो मुझे गिरफ्तार कर ले, अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो मुझे सजा दे दे। और उसने उसमें ये भी कहा था कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें मैंने बताया है कि अगर मेरे ज़िंदगी के साथ कुछ हो जाए, खुदा न ख्वास्ता मुझे कत्ल कर दिया जाए या अगवा कर दिया जाए या लापता कर दिया जाए, तो कौन से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? उन्होंने बाई नेम सबका नाम लिया था उस वीडियो में। और वो कह रहे हैं कि वो वीडियो नशर भी की जा सकती है अगर ऐसा कुछ हो गया। और फिर कल रात के अंधेरे में इमरान रियाज को जिस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, अफसोस, इस पर हम अफसोस ही कर सकते हैं। अब समझ ये नहीं आ रही कि ये तमाम हरकतें या ये तमाम हथकंडे कौन कर रहा है, और इस तरह की हरकतों से पाकिस्तान का इमेज दुनिया में कैसे जाएगा? लोग क्या कहेंगे? ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? 24 घंटे के अंदर अंदर इमरान रियाज के तमाम लाइसेंस जो उसने अपने सिक्योरिटी के लिए बनवाए थे कैंसिल कर दिए जाते हैं। कितना जुल्म है। हुकूमत या इदारों को इमरान रियाज से क्या तकलीफ है? क्या वो सच बोलता है? क्या चोरों के खिलाफ आवाज उठाना उसका जुर्म है? तो इमरान रियाज ने साफ कहा है कि आप ही ने तो हमें बताया था कि ये सब चोर है,
और अगर ये सब कल तक चोर थे तो आज वो हुक्मरान कैसे बने? उनको इक़्तिदार किसने दिलवाया? खैर, ये हम सब जानते हैं कि इस मुल्क में पिछले 70 साल से क्या हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो सच बोलता है, जो सच की आवाज़ बनकर सामने आता है, या तो उसको मिटा दिया जाता है या उसके गले को खामोश कर दिया जाता है या उसको खरीद लिया जाता है। यही सब कुछ पिछले 70 साल से हो रहा है। और अगर इमरान रियाज ने एक आवाज़ उठा ली है कि नहीं, अब बस हो गया, इस कौम की किसी को फिक्र ही नहीं है। और खेल भी ऐसा खेला जाता है, कभी एक की बारी कभी दूसरे की बारी। वो इमरान खान जो कल तक आपके लिए हीरो था, वो इमरान खान जो कल तक आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, नून लीग सारे चोर, जरदारी डाकू, ये एक ट्रेंड किसने चलाया? इमरान खान को इक़्तिदार में कौन लेकर आया? और आखिर क्या वजह थी इमरान खान को इक़्तिदार से उतारने की? मेरी नज़र में तो वजह बिल्कुल साफ है, और वो ये है कि शायद इमरान खान चाहता था कि पाकिस्तान मजबूत बने, पाकिस्तान तरक्की करे। लेकिन 3-4 सालों में ना तो उनको कोई काम करने दिया गया, और अगर उसने कोशिश भी की तो उसको इस तरीके से रोका गया, वो आप जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। पाकिस्तान में किसी भी सियासी पार्टी को स्ट्रॉन्ग नहीं होने दिया जाता, जमहूरियत को परवान नहीं चढ़ाया जाता। हम कहते हैं ना, ये जी जमहूरी हुकूमत है। इमरान खान की भी जो जमहूरी हुकूमत थी उसमें भी डिक्टेटरशिप ही थी, क्योंकि वो अपने कोई फैसले तो कर नहीं पाते थे। और इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती भी यही है कि जो भी इस मुल्क के लिए, जो भी इस कौम के लिए, जो भी इस पाक मिट्टी के लिए आवाज़ उठाता है, उसको या तो मार दिया जाता है या उसको गद्दार बना दिया जाता है। बस कर दे, इस कौम के साथ भी जुल्म बस कर दे, इस मुल्क के साथ भी जुल्म बस कर दे। महंगाई से तो ना आपको फर्क पड़ता है, ना आपके साथ जुड़े हुए लोगों को फर्क पड़ता है। महंगाई से अगर किसी को फर्क पड़ता है तो वो इस मुल्क की गरीब आवाम है। मैं फिर कहता हूं, बस कर दो। इमरान रियाज जैसे नडर सहाफियों को तंग करना बस कर दे। फिर जब हम बाहर जाते हैं, इस मुल्क को छोड़ जाते हैं, तो फिर कहते हैं जी ये तो सारा कुछ बाहर जाने के लिए ड्रामा कर रहे थे। अबे कौन अपने मुल्क को छोड़ना चाहता है? कौन अपनी मिट्टी को छोड़ना चाहता है? कौन अपने रिश्तेदारों को छोड़ना चाहता है? कौन अपनों को छोड़ना चाहता है? बड़ा मुश्किल फैसला होता है। इमरान रियाज, हम आपके साथ हैं। इमरान, आपने जो आवाज उठाई है, हम आपके साथ हैं। इमरान रियाज, इंशाअल्लाह आपको कुछ नहीं होगा।
हम सब पाकिस्तानी, हम सब सहाफ़ी, हम सब जर्नलिस्ट आपके साथ हैं।